हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स महल में। दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत से बढ़िया सी एक ट्रिक लेके आया हूं आज, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुझे बताते रहते हैं कि सर ये जो है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि भाई ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो जिसको बोलते हैं हम sin 120, sin 150, sin 180, इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करें। इनकी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी है तो बहुत सारे लोग आपको ट्रिक्स बताएंगे। कुछ इस तरीके की ट्रिक है जिसमें वो एक सर्कल निकालते हैं, फिर ये ऐसे, फिर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। अरे भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर यहां से यहां पे जाएंगे तो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये वाली, जो बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है। चलो मैं आज आपको बताता हूं बहुत ही इजी एक टेक्निक, जो मेरी टेक्निक है, जो मैं इस्तेमाल करता हूं, वो मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप ये जो सारी वैल्यूज है इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे एक वेव निकाल रहा हूं जिसको बोलते हैं हम साइन वेव। क्या बोलते हैं? साइन वेव। साइन वेव किस तरीके की होती है जरा मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। तो जिन्होंने ये साइन वेव देखी है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने समझ लो। तो ये जो साइन वेव है इसको साइन वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फॉलो करती है साइन वैल्यूज को। अब साइन वैल्यूज कौन सी है? तो बेसिक वैल्यूज तो आपको पता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं साइन 30 की वैल्यू तो वो होती है 1/2, यानी यहां पे देखो एंगल। अभी ये जो पूरा साइकिल है, एक साइकिल यानी एक सर्कल है, ऐसे मान के चलते हैं। देखो इसको अगर उठा के इस पे रख देंगे तो ये बन जाएगा एक सर्कल जैसा, है ना, लगभग। तो इसके कितने एंगल होंगे? 360 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180 और ये हो गया 270। ओके, तो इसको भी हमने क्या कर दिया है, एंगल्स में बांट दिया है। तो ये जो है ये 180 एंगल है यहाँ पे, जिसको आप पाई एंगल बोलते हो। ओके, तो ये कितना होगा? ये 90 डिग्री यानी π/2, और ये कितना है? ये है 270 डिग्री यानी 3π/2, और फिर ये बन जाएगा आपका 2π यानी 360 डिग्री। ओके, ये तो अंडरस्टैंड हो रहा है आपको। एक्चुअली आप विद इन सेकंड्स कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये जो प्रोसीजर है ये पहले कई लोगों को नहीं पता है, उनको मैं पहले समझा देता हूं कि ये जो है इसको आप कैसे। तो आपने ये जो वेव है या तो फिर जो ये है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का ये जो ग्राफ है साइन वेव का, यानी साइन की वैल्यूज कैसे वैरी करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका ये ग्राफ है। ओके, इसमें देखो आपको साइन 30 की वैल्यू 1/2 पता है, तो अभी ये जो 90 है उसमें हम 3 यहां पे पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सपोज 60 के लिए है, ये जो है ये 45 के लिए, ये 30, जो वैल्यू हमें पता है उसके हिसाब से लेंगे। ओके, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे। तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, 45 की होती है, साइन 45 की 1/√2 यानी 0.707। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1/2, ये है 0.707, और जो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 यानी 0.866। तो आप एज इट इज भी वैल्यू लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो चलो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, ये 1/2, देन 1/√2, देन √3/2। तो ये साइन वेव है जिसमें ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है। कितनी? सिर्फ तीन वैल्यूज है जो आपको ऑलरेडी भी पता है, तो उसको आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। अभी ऑटोमेटिक आंसर आएंगे। ऑटोमेटिक आंसर आएंगे कैसे? देखो मुझे निकालना है साइन 120। तो साइन 120 क्या होता है? एक्चुअल में साइन 120 को आप ऐसे लिखते हो ना, साइन 120। देखो यहां पे आपको साइन का कॉस में, फिर कॉस का साइन में, ऐसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन 120 यानी होता है आपका साइन ऑफ 90 + 30, इतना तो सबको पता है, साइन 90 + 30। तो अब देखो यहां पे हमने ये 3 इसमें कर लिए हैं, तो यहां पे भी कितने होंगे? 3 पार्ट होंगे, यहां पे भी 3 पार्ट होंगे, और यहां पे भी 3 पार्ट होंगे। ठीक है, समझ लो। अब ये देखो मैंने साइन 120 साइन 90 + 30 यानी 90 तो ये है, मुझे पता है ये 90 है, तो 90 + 30 ये हो गया मेरा 120। ठीक है, तो ये जो 3 वैल्यूज है ये कैसे है? 1/2, देन 1/√2, देन √3/2। तो जब ये नीचे आएगा तो उल्टा होगा, जैसे √3/2, देन 1/√2, देन 1/2। ओके, जब ये यहां से इधर जाएगा तो ये जो वैल्यू बनेगी पहले क्या होगी? 1/2, देन 1/√2, देन √3/2। तो इसके हाइट के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा,
हाइट के हिसाब से उसको याद रखना। ओके, देन यहां से जब नीचे जाएंगे तो ये जो तीन वैल्यूज है वो √3/2, ये आएगी 1/√2 और ये आएगी 1/2, और इसी तरीके से आगे भी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये तीन वैल्यू रखनी है ऑटोमेटिकली, फिर वो ये सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा। ओके, इस तरीके से आती है। तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई ना तो विद इन सेकंड्स आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। अब साइन 120 निकालना है तो साइन 90 + 30 है, तो ये 90 है प्लस 30, ये है 120, यानी वैल्यू क्या आएगी √3/2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं √3/2, आगे इसका आंसर है ना आसान। चलो अब साइन 150 निकालना है, तो 150 क्या होता है साइन 150, तो साइन 150 आपको पता है क्या होता है, साइन ऑफ 90 + 60 होगा ना, 90 + 60। तो ये फर्स्ट जो वैल्यू है वो 30 की होती है, फर्स्ट लाइन, दूसरी लाइन 45 की और तीसरी लाइन होती है 60 की। याद रखो, देखो मैंने तीनों लिखे, 30 की पहली लाइन, दूसरी 45 की, तीसरी 60 की होती है। ओके, 60 की, तो 30 45 60, तो आपको क्या चाहिए 90 + 60, तो ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, यानी थर्ड वैल्यू कितनी है 1/2 है ना, तो ये आ गया 1/2। समझ में आ रहा है, आसानी से निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दिमाग में होना चाहिए आपके। देन साइन 180 कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू, तो ये दिख रहा है 0 है, तो 0। साइन 210 क्या होता है 180 + 30 कर दो तो 210 मिलता है, तो 180 तो ये है, देन उसके बाद में 30 यानी पहली लाइन, 45 यानी दूसरी और 60 यानी तीसरी। तो मैं फर्स्ट लाइन ले लेता हूं, तो ये इसका आंसर आ चुका है तुम्हारा 1/2। लेकिन अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये नीचे वैल्यूज है, जो वैल्यूज नीचे होगी वो आएगी माइनस, जो वैल्यूज ऊपर है वो आएगी प्लस। ठीक है, तो ये नीचे है तो 1/2 तो आंसर आया है, बट वो -1/2। अंडरस्टूड, ये बात आपको याद रखनी है, इसको नोट करना। देन साइन ऑफ 225 यानी कितना होता है, तो ये होगा साइन ऑफ 180 में कितना मिला है, तो 225 45, और 45 यानी सेकंड लाइन होती है। ठीक है, फर्स्ट 30, सेकंड 45, थर्ड 60, तो 180 के बाद में सेकंड लाइन हमें देखना है, तो ये 180 ये है, 180 के बाद में सेकंड लाइन यानी 1/√2, तो 1/√2 इसका आंसर आया 1/√2। लेकिन साइन जो आएगा वो नीचे होने की वजह से, देखो ये मीन पोजीशन है, उसके नीचे होने की वजह से माइनस है, तो देखो कितना आसान है ना, इंटरेस्टिंग। ओके, cos 120, cos, अब ये साइन जो है ना, ये साइन वेव है, तो ये साइन वेव cos के लिए काम में नहीं आएगी, तो आपको याद रखना होगा अभी cos की वैल्यू। ठीक है, सॉरी, cos की जो डायग्राम है उसको याद रखना होगा। तो ये अगर साइन वेव है तो cos वेव किस तरीके से होती है, तो cos वेव मैक्सिमा से स्टार्ट होती है, फिर 0 को जाती है, फिर निगेटिव, और फिर ये ऐसे, तो ये होती है आपकी cos वेव। cos वेव हमेशा मैक्सिमा से स्टार्ट होती है, तो यहां पे भी ये जो एंगल होगा वो कितना है, ये 0 है यहाँ पे। देन देखो 1/4 कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री, ये आएगा 180, और ये आएगा 270, और ये आएगा तुम्हारा 360 यानी 2 पॉइंट। ओके, तो अब आपको वैल्यूज निकालनी है, तो मैं निकालता हूं cos 120, तो cos 120 यानी क्या होगा, यानी cos 90 + 30, तो cos 90 + 30, देखो ये 90 है प्लस 30 यानी फर्स्ट लाइन, हमें पता है कि 3 लाइन होती है। ठीक है, ये 180 तक जाने के लिए ये 3 लाइन, यहां पे भी 3 लाइन, तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो 1/2 की होती है, सेकंड होती है वो 1/√2 की होती है, और थर्ड होती है √3/2 की। तो आपको क्या चाहिए, cos 90 + 30 की फर्स्ट लाइन होती है और वो होती है 1/2 वैल्यू, तो ये आ गया 1/2। लेकिन याद रखो ये कहां पे है, नीचे है मीन पोजीशन के, इसलिए इसकी वैल्यू आई -1/2। ओके, cos 135 ये होता है आपका cos 90 + 45 यानी बन जाता है cos 135, तो 90 + 45 यानी सेकंड लाइन होती है 1/√2, तो आंसर आया 1/√2, लेकिन ये नीचे है इसलिए माइनस। cos
150 यानी होता है आपका 90 प्लस 60, 60 यानी थर्ड लाइन होती है √3/2। देखो 90 प्लस 60 है तो 90 प्लस थर्ड लाइन क्या है √3/2, लेकिन ये कहां पे है निगेटिव साइड में इसलिए माइनस। देन cos 225, तो cos 225 कैसे आएगा, तो cos 180 में ऐड कर देंगे आप, कितना ऐड कर देंगे 180 में 90 ऐड कर देंगे, बराबर है, तो ये आ जाएगा 270। तो ये 180 में 90 यानी cos 270 तो डायरेक्ट ही दिया है तो उसकी वैल्यू आएगी 0। सो ठीक है, अरे मैंने 225 नहीं 270 की वैल्यू निकाली जो कि 0 होती है। अब cos 225 की निकालते हैं तो cos 225 कितना आएगा, वो 180 प्लस 45, ये हो जाएगा आपका cos 225। तो 180 के बाद में, ये 180 की लाइन है, 180 के बाद में सेकंड लाइन यानी 45, तो सेकंड लाइन कितनी आएगी, ये फर्स्ट लाइन आती है आपको, देखो यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे आएगी √3/2, देन 1/√2, देन 1/2। ओके, तो अपोजिट जब आप जाओगे ना तो ये पहले √3/2, फिर सेकंड 1/√2 और फिर थर्ड 1/2, ये इसके उल्टा फॉलो होती है। तो अब यहाँ पे cos 180 प्लस 45 यानी सेकंड लाइन, तो ये आती है 1/√2, तो 1/√2, और ये क्या आएगा, ये माइनस आएगा क्योंकि ये नीचे है, तो माइनस cos 225 की वैल्यू भी माइनस 1/√2 ही आती है। और इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज निकालोगे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। जब ये ऊपर आ जाएगा 270 से ज्यादा होगा तो जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएगी cos के लिए, जबकि 270 से ज्यादा जो वैल्यू है वो साइन के लिए निगेटिव आएंगे। आगे आपको समझ में, तो ये है मेरा तरीका जिस तरीके से मैं अलग अलग वैल्यूज निकालता हूं। अब आप बोलोगे कि सर जो निगेटिव में एंगल्स है उनको कैसे क्या निकाले, तो उसके लिए भी बता देता हूं कि निगेटिव में जो एंगल्स है यानी सब्ट्रैक्शन में कई बार दिया होता है, जैसे आपको दिया है sin 180 माइनस 30, इस तरीके का है, तो उसको कैसे निकालोगे, तो भाई साइन की वेव को फॉलो करो, उसमें 180 ये है माइनस 30 यानी फर्स्ट लाइन, तो ये 30 डिग्री का एक होता है आपका, तो इसको माइनस कर दिया आपने, तो 180 माइनस 30 यानी ये वैल्यू पूछी आपको, और ये वैल्यू कितनी है, देखो ये √3/2 है, ये 1/√2 है, तो ये 1/2 है, तो ये आई आपकी 1/2, और ये पॉजिटिव में है इसलिए प्लस 1/2 आ गया आपका आंसर। इसी को आप बोलते हो sin 150, sin 150 को चेक कर लो, वो 1/2 आता है, आ गया। तो ऐसे आप उसको निकाल सकते हो, ये sin 180 माइनस 30 के लिए यानी 150 के लिए मैंने निकाल के दिखाया। वैसे ही आपको अगर cos 150 के लिए निकालना है तो cos 150 होगा cos ऑफ 180 माइनस 30, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो cos 180 कहां पे है, तो cos 180 यहां पे है, माइनस 30 यानी फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन आती है √3/2, माइनस यानी अपोजिट में आना है, प्लस यानी आगे जाना है, माइनस यानी पीछे आना है, तो 180 से मैं पीछे आया तो मुझे वैल्यू मिली √3/2, और वो वैल्यू निगेटिव में है, नीचे है इसलिए माइनस। देख लो cos 150 किधर है हमारा ये, तो उसकी वैल्यू माइनस √3/2 यहां पे भी आई थी, यहां पे भी माइनस √3/2। तो इसको जरा प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और विद इन सेकंड, उसको तो भी टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है, वो जो आप निकालते हो ना 80 ऑल प्लस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उससे कहीं ज्यादा समय इसको लगता है। अगर आप ये जो ट्रिक है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट अगर प्रैक्टिस हुई है तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो चलो यहां पर रुकते हैं, और अगले टाइम पे एक अगली ट्रिक लेके आएंगे जो कि आपका जो JEE नीट है उसको बहुत ही आसान बना देगा।